नमस्ते। आज मैं अपने नए नए माता-पिता बनने वाले बच्चों से बात करना चाहती हूँ। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उस समय जिस समय कोई विवाह नहीं करना चाहता, आपने विवाह किया। आप माता-पिता बनने जा रहे हैं या बन गए हैं। आपने अपने माता-पिता को अ, वंश वृद्धि का सुख दिया है, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ, शायद ये बातें आपके किसी काम में आ जाएँ। तो हम सिलसिलेवार तरीके से अपना अनुभव आपसे बात साझा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, उस वक़्त हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, पहले के समय में बच्चों जब बच्चे पैदा होते थे, तो 40 दिन तक उस बच्चे को एक घर में रखा जाता था। कहते थे सवा महीने की जच्चा बच्चा का जो है एक अलग कमरा होता था। जच्चा मतलब जो माँ और बच्चा तो बच्चा। आज के समय में जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसकी वीडियो बननी शुरू हो जाती है। उस बच्चे के साथ मतलब इतनी उसके ऊपर आँखें रोशनी से भर जाती हैं। बच्चा भी बेचारा क्या सोचता होगा कहाँ हम आ गए? तो बच्चा जब पैदा होता है, प्रयास ये होना चाहिए कि उसको 40 दिन का जितना आइसोलेशन आप दे सकते हैं, उतना दीजिए। वो बच्चे के वृद्धि के लिए बहुत काम में आता है और माँ को भी बहुत सुकून देता है। जो लोग मिलने आते हैं, प्रेमवश ही आते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको दुःख पहुँचाने आ रहा है। तो जो प्रेमवश बच्चे और माँ को अपना अपना जो है आशीर्वाद देने आते हैं, उनको भी एक दूरी बना के रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम बच्चे को गोद में लेकर के वो बहुत पास में मुँह ला करके उससे बातें करते हैं और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब हम बच्चे को प्यार करते हैं, मुँह के पास लेके आते हैं, तो हमारे ड्रॉपलेट हमारे थूक के बहुत बारीक-बारीक कण जो है, वे निकलते हैं। और बच्चा जो होता है, उसके अंदर अभी संक्रमण को रोकने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और उनको निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि सीधे उनके जो है फेफड़े में संक्रमण पहुँच जाता है। तो दादी-दादा, बुआ, मौसी, चाची, मामी जितने भी संबंध हैं, अपने आप को थोड़ा-सा रोकें और यदि आपको बच्चे से प्यार ही करना तो एक डिस्टेंस, एक दूरी बना कर रखें। उसका उस तक अपना मुँह ना लेकर के जाएँ और हाथ भी आपके साफ-सुथरे हों। दूसरी बात ये कि जो बच्चा जहाँ सोता है, हम प्रेमवश वहाँ पर बहुत सारे बलून और तरह-तरह के खिलौने लाकर रख देते हैं। जो बच्चे का कमरा होता है, जहाँ बच्चा सोता है, वहाँ पर उसके बिस्तर पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए और सॉफ्ट टॉय तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बलून भी नहीं रखें तो भी ज़्यादा अच्छा है, अगर रखें तो वो स्वागत द्वार पर रखें और जब बच्चा अपने कमरे में आ जाए, उस कमरे के अंदर ना रखें। हमें अपने आप को रोकना है, अपने बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए और जिस बिस्तर पर बच्चा सो रहा है, वो बिस्तर स्प्रिंग वाला ना हो, बहुत ज़्यादा मुलायम ना हो, बहुत कड़ा भी ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब हम आते हैं बच्चे को दूध पिलाने की प्रक्रिया में। प्रयास ये रहे माता का कि वो जब बच्चे को दूध पिला रही है, तो वो बैठकर पिलाएँ अगर स्तनपान करा रही हैं। अगर ऑपरेशन से बचा हुआ है और उठने में, बैठने में तकलीफ हो रही है, तो कोशिश करें कि सारी सावधानियों को बरतें। बच्चे का दूध पीते समय नाक जो है वो साँस लेने के लिए खुला होना चाहिए और कई बार बच्चा बहुत अधिक दूध पी लेता है और वो दूध निकालना शुरू कर देता है और वो नाक में चला जाता है। तुरंत बच्चे को उठा लेना चाहिए ताकि दूध नाक की तरफ ना जाए। इसके अलावा यदि बच्चे को ऊपर का दूध देने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊपर जो दूध दिया जाता है उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि चम्मच से दूध पिलाएँ और दूध का जो तापमान है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कैसे परखें? उसको 1 ड्रॉप अपने हाथ पर डालें और अगर वो तापमान आपको हाथ पे सही लग रहा है तो वो बच्चे के अंदर भी सही रहेगा। दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे पर रख कर के उसको बब्स ज़रूर दिलवाएँ, उसको डकार ज़रूर दिलवाएँ, ये उसके पाचन के लिए बड़ा अच्छा होता है। और जो माताएँ स्तनपान करवाती हैं,
डॉक्टर तो कहते हैं आप कुछ भी खाओ पियो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु फर्क तो पड़ता है। तो कोशिश ये रहे कि आप हल्का खाना खाएं, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो भी आपका शरीर कमजोर है, यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी स्वाभाविक रूप से बच्चा पैदा हुआ है तो भी शरीर से बहुत सारा खून का क्षय हो जाता है। तो ऐसे में शरीर कमजोर रहता है, तो खाना तो एक सुपाच्य आहार लेना चाहिए माता को। बच्चे को भी वो सुपाच्य आहार मिल जाता है माता के द्वारा, क्योंकि माता के दूध में सारी सारी वो शक्तियां होती हैं जो एक बच्चे के लिए जरूरी होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जब बच्चे को नहलाते हैं तो उस वक्त बच्चे के नहाने के समय जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती ये सारी चीजें पास में होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बच्चे के लिए ये सामान लिए फिर गोद में उठ के फिर गए कोई सामान उठाने के लिए। कोई कई बार ऐसा होता है जहां हम बच्चे को नहला रहे हैं, वहां पानी गिरा होता है, हम फिसल के गिर जाए, बच्चे को कहीं गलत जगह पे चोट लग जाए। तो सारी चीजें रख करके फिर बच्चे को लेकर के नहलाने के लिए आइए। और नहलाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि पानी जो है वो बच्चे के सिर से पीछे की तरफ जाए। कई बार क्या होता है आगे की तरफ पानी आता है, बच्चा घबरा जाता है, और घबराने में जब वो घबरा करके वो रोता है तो पानी नाक के रास्ते कई बार अंदर चला जाता है, जो कि किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चा जब नहाए तो उसका सिर पीछे हो, पानी पीछे की तरफ जाए। और जो भी उसको साबुन शैम्पू का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी घर में घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करें, यदि कर सके तो बहुत अच्छा है, बेसन है, दही है। लेकिन अगर साबुन और इसका शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश ये होना चाहिए कि वो चाइल्ड फ्रेंडली हो, बच्चे के लिए सही हो, उसकी त्वचा के लिए सही हो। और शैम्पू भी ऐसा लगाएं तो पानी पीछे की तरफ जाए, किसी भी हाल में पानी आगे नहीं आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जिस कमरे में बच्चा रह रहा है उसमें किस कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो, ना तो वो बच्चे के पिता हो, माता हो, या कोई बड़ा बुजुर्ग वहां पर आकर धूम्रपान करे, सिगरेट पिए। क्योंकि पैसिव सिगरेट जो पैसिव स्मोकिंग जो होती है वो बहुत ही घातक होती है, और बच्चा भी बहुत नाजुक अवस्था में है। माँ को ये चाहिए कि बच्चे को कोई भी बहुत खुशबू वाला, ना तो वो टेल्कम पाउडर लगाए ना क्रीम लगाए। बहुत सारी ऐसी क्रीम आती हैं जो बिल्कुल सुगंध रहित होती हैं, आप ऐसी क्रीम को तलाश कीजिए, क्योंकि सुगंध बच्चे के लिए अभी ज़रूरी नहीं है। और माता को चाहिए कि वो खुद भी परफ्यूम ना लगाए, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। आप कहेंगी कि भैया मुझे परफ्यूम लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि जब आप माता बन जाती हैं तो उस वक्त आपकी सोच सारा कुछ बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसके अलावा समय समय पर बच्चे का टीकाकरण जरूर कराएं। और कोई भी व्यक्ति जो बच्चे के कमरे में आ रहा है उससे ये कहा जाए कि कृपया अपना चप्पल जूता बाहर निकालें, और कोशिश करें कि हाथ और पैर धो करके बच्चे के कमरे में आए। यदि आप इन सारी चीज़ों को का पालन करेंगी तो निश्चित रूप से बच्चा स्वस्थ रहेगा। जिस कमरे में बच्चा है उस कमरे में बहुत तेज टीवी नहीं चलनी चाहिए, बहुत तेज रोशनी शुरू के समय में नहीं होनी चाहिए, और बच्चे को बहुत कड़ी धूप या बहुत तेज हवा में बाहर लेकर के ना जाए। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 3 महीने का हो जाए, तभी आप उसको लेकर के बाहर निकले। कोशिश करें कि ना ही लेकर निकले। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि अब आज समय बदल गया, टीकाकरण के समय आपको लेके जाना ही पड़ेगा, तो ऐसे समय में आप ख्याल रखें। यदि बहुत सर्दी है तो बच्चा पूरी तरह से ढका हो, अगर बहुत गर्मी है तो बच्चा सूती कपड़ा पहने। कोशिश कीजिए कि उसे सूती कपड़ा ही पहनाइए। और आप सभी को बधाई कि आप लोग माता पिता बने या बनने वाले हैं। और मेरी जो आज जो मैंने आपसे बात कही है इसको आप डॉक्टरी सलाह ना माने, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे नए नए माता और पिता बन रहे हैं ऐसे बच्चे अपने बच्चे का अच्छा ख्याल रखें, और मेरे अनुभव से वे कुछ लाभान्वित हो, इसलिए मैंने आज की आपसे बात की है। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए इस पर बात करूंगी। हाँ, मैं आप लोगों से यह अनुरोध जरूर करूंगी कि भाई यदि मेरी ये बात आप लोगों को सही लगती है और चाहते हैं कि हाँ
इस तरह की बात हम आगे भी लोगों तक पहुँचाएँ और अब मैं इस तरह के वीडियो भी बनाती रहूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अपने सुझाव अपने अपने विचार मेरे साथ साझा कीजिए ताकि मैं आपको और भी अधिक राय दे सकूँ। जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे वक्तव्य में जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि जब बच्चा 1 वर्ष से ऊपर का होता है तो किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी चाहिए। धन्यवाद।